हाँ बच्चों, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा कई बार होता है कि कई रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कोई पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि सारे जीके से संबंधित होते हैं, बट कई मैथ्स से भी संबंधित होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते तो यूँ है कि बहुत टाइम लगेगा, बट उनको हल अपने को जल्दी से जल्दी टाइम में करना होता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम अपने को पता है कितना का होता है पेपर में। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं। तो जो बच्चे देखें इसको आराम से देख के करें, क्योंकि बताने में तो टाइम लगता है, बट करने में जब खुद की प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में और कम टाइम में होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन शुरू करवा रही हूँ, थोड़ा गौर से देखना समझना। और मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, और आप उन 15 क्वेश्चन को देखते हुए इससे संबंधित और क्वेश्चंस को हल करने की प्रैक्टिस करना। मैं और भी डालूंगी, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप करके देखना, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इस टॉपिक का नाम जैसे है श्रृंखला परीक्षण, यानी कि अपने को कोई ना कोई सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को अपने ने सेट करके देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो प्लेस वैल्यू पूछी गई है वो किस तरीके से निकाली जाए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग से होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे अपने को ये सीरीज दी है 1, 9, 25, 49 एंड अप टू, बीच में एक डैश है, उसके बाद 121 है। देखने से पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे मैथ से संबंधित नहीं है, लेकिन कंपटीशन में तो मैथ का पोर्शन आता ही है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी से हो चाहे कैसे भी हो। तो थोड़ा ध्यान से 1, 9, 25, 49, आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये स्क्वायर वैल्यूज़ हैं सब। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1 के स्क्वायर के बाद उसने 3 के स्क्वायर की बात की, इट मीन्स इवन नंबर उसने छोड़ दी, जैसे 2, 4, 6, इन सब का स्क्वायर उसने छोड़ दिया। तो वही बात है इसमें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो नेचुरल है। अब अगला ओड नंबर क्या है, 9, 9 का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर उसने दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, तो इसका आंसर क्या आएगा 81। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4, 8, 24, 96। समझ में नहीं आ रहा क्या दिया हुआ, बट आ भी रहा है। कैसे, पहले दो रकमों का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश किया करो। ओके, अब जैसे इसमें है 4 2 जा 8, अब ये तो 2 से मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट 8 2 जा तो 16 होता है, बट 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो 8 3 जा 24, फिर 24 3 जा तो 72 होता है, बट यहाँ पे 24 4 जा 96 है। इट मीन्स क्या है, हर एक स्टेप में एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आएगा, 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 480। तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग से है, आपको बस पहली दो रकमों का कनेक्शन ढूंढना है, और उसके बाद आगे बढ़ते क्रम में देखते चलना है। बढ़ता क्रम या जो भी है, घटता क्रम जो भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर इसका है। तो 4 2 जा 8 बनता है, बट यहाँ 10 है, तो 2 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, लेकिन 2 जोड़ा तो 22 हो गया। यानी कि क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 2 जोड़ना है, तो यही हुआ। थर्ड में क्या है, 22 जा 2 जा 44, 44 में अपने को कितना जोड़ना पड़ा, 2, ये 2 है, 3 मत समझ लेना, ये निशान लगाया हुआ है मैंने कि अलग से जोड़ा हुआ है ये। ठीक है, 2 जोड़ा तो 46, नेचुरल है। अब क्या करोगे, 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 92, 92 में 2 जोड़ा तो 94, तो इसका आंसर आ गया 94। तो करने के बाद तो यूँ लगता है जैसे इजी है, बट जब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं इनको तो थोड़ा सा दिमाग एक बार घूमता है। ठीक है, अब जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 36 34, बड़ा अजीब सा 30, फिर आगे 30 आ गया, 28 24, ये क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। 2 का 4 का 2 का 4 का, नेचुरल अब 2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 24 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 22, ये आंसर है। सिर्फ सोचना है आपको, हल करना इसमें बहुत कम होता है, सिर्फ सोच के आपको वैल्यू पुट करनी होती है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से 80 10 आ गया, 70 15 आ गया, 60 आ गया, मतलब ये सीरीज तो अलग चल रही है, जो मैंने निशान लगे ना 0 0 के, तो ये क्या 80 से 70, 70 से 60, 60 से आगे इसने दिया है 50। ठीक है,
अब बात ये कि ये जो स्पेस उसने छोड़ा हुआ, ये छोड़ा हुआ था, गैप था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने को भरना है। अब आपके मन में आता है कि क्या 2-2 सीरीज भी चलती हैं? यस, 2-2 क्या 3-3 सीरीज भी चल जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है। अब 10 में 5 जोड़ा 15, नेचुरल है 5 फिर जोड़ेंगे। एक तो आ रहा है इस सीरीज का 80 70, बीच में ये आया, ये 10 था। 70 के बाद 60 तो इस सीरीज का चल रहा है, लेकिन बीच में 15 अड़ाया पड़ा है, तो वो इस सीरीज को लेके चल रहा है। मैंने निशान लगाने की कोशिश की है, नीचे ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, इनका तो 10 का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, 80 70 60 आएगा, अगर तो 50 आएगा। पूछा नहीं है उसने एक ही प्लेस वैल्यू पूछी है वाली, ये आएगा तो 50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लेके चलते जो उसने पूछा है, डैश का निशान, तो 10 से 15 में 5 जोड़ोगे तो 20, तो इसका आंसर आ गया 20। मैंने आंसर उसी के ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 6 9 14, बड़ा अजीब सा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहले 2 रकमों का कनेक्शन ढूंढा करो, ना मिले तो फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, ठीक है। लेकिन ये देखा तो क्या हुआ, 2 रकमों में गैप है 1 का, 6 में 3 का, 6 और 9 में 3 का, 9 से 14 में 5 का, यानी कि बढ़ते क्रम में ओड नंबर बढ़ाते जाना है क्रमानुसार। तो नेचुरल है। अब ये 7 का दिया हुआ था डिफरेंस, तो अब जो डिजिट आना चाहिए वो 21 से 9 के गैप पे आना चाहिए। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब 7th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखो 7 10 8 11 9, पता ही नहीं क्या उल्टा पुल्टा सा, बट थोड़ा ध्यान से। कैसे, मैंने क्या बताया था, पहले 2 डिजिट का कनेक्शन लगाओ, नहीं बन रहा। 7 और 10 3 का गैप है, मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, डिवीजन में कुछ है नहीं, तीसरा फिर घट गया तो बड़ा अजीब सा। तो आप फर्स्ट का थर्ड के साथ लगाओ, 7 8 9, अब आएगा तो क्या आएगा, मुंह से अपने आप ही निकल रहा है 7 8 9 एंड अब 10 नहीं आना चाहिए, तो ठीक है हमारा आंसर 10 आ गया। बहुत ईजी है, बस देखने में पजलनेस लगती है इनकी, और कुछ नहीं है। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 3 9 6 36 30, अरे क्या ये तो बढ़ते क्रम में था, बीच में 6 कम हो गया, फिर 30 कम हो गया, बड़ा अजीब सा है। नहीं, अजीब नहीं है, देखो जरा ध्यान से, 3 की स्क्वायर 9 आ गया, ये हो गया, दोनों का सेट हो गया। अब 6 दिया है तो 6 की स्क्वायर 36 हो गया, इसको छोड़ो, ये भी जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया। अब है 30 का स्क्वायर 900, तो ये इसका आंसर 900 आ गया। ओके,